एपिसोड की शुरुआत में हम जोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे पेंसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है। पेंसी जब इसे देखती है तो वो काफी खुश होती है, पर जोरो इससे गुस्से में बात कर रहा होता है तो ये इसे कहती है कि मुझे मतलब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये ओगा को सारी बातें बताने के लिए जाने लग जाती है। पर जोरो सब कुछ संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद ये इसे पूछती कि आखिरकार वो इन दोनों की मदद कैसे कर रहा है। हमें फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी के पास नई मूवी की 2 टिकटें होती है, पर जोरो ये समझ नहीं पाता और उसे पूछता है ये टिकट किसके लिए। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ये टिकट है। ये दोनों टिकट इसे पकड़ा देती है। ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे ओगा के साथ तुम्हारी डेट फिक्स करूँ ताकि तुम दोनों मूवी देखने जा सको। ये कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं करोगे? क्या तुम मेरे चाइल्डहुड दोस्त हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और मनी मन कहता है ये क्या बेवकूफ लड़की है, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है। पर इससे पहले ये कुछ भी कर पाता हिमावारी इसे अपने बलून से लुभा देती है और ये इसे कहता है तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी तरह ओगा को इस चीज के लिए मना लूंगा। जोरो फिर यहाँ पे ओगा से बात करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसके पास मूवी की 2 टिकटें हैं। तो ये इसे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों इसे एक साथ देखने के लिए जा सकते हैं। जोरो इसे बताता है ये मूवी मैं पहले ही देख चुका हूँ, तुम किसी और के साथ जा सकते हो। उधर में यहाँ पे हिमावारी आ जाती है जिसे देख के यहाँ पे ओगा इसे अपनी टिकट ऑफर करता है, पर ये सारी चीजें गड़बड़ कर देती है और ये जोरो की तरफ देखने लग जाती है। जोरो काफी गुस्सा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो अब क्या करे। ये फिर सूचान को बताता है कि तुम दोनों एक साथ क्यों देखने के लिए नहीं जाते ये फिल्म, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये देख चुका हूँ और वैसे भी तुम दोनों के एक दूसरे के साथ बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जाओगे तो ये बेहतर रहेगा। तो सूचान कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हमें फिर कॉस्मोस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि वो सूचान के साथ लंच करना चाहती है। जोरो से बताता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो तुम सूचान के साथ होममेड लंच खाना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए प्लान बनाऊं। ये कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। ये इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस चीज से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ। कॉस्मोस से बताती है कि मुझे लगा कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। जोरो कहता है कि हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही करना है। जोरो फिर कुछ देर के बाद सूचान की हेल्प से यहाँ पे ऑफिस तक जाने लग जाता है और वो चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। पर तब यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो कि काफी अजीब तरह से इसे ग्रीट करती है और जोरो हमें बताता है कि दरअसल जब भी यहाँ पे नर्वस हो जाती है वो सामुराई की तरह बिहेव करने लग जाती है। जोरो फिर सूचान को बताता है कि दरअसल प्रेसिडेंट हमें यहाँ पे लंच पे बुलाना चाहती है। वो हमेशा एक्स्ट्रा लंच बनाती है ताकि दूसरों को कमी ना आ सके क्योंकि हम उनके साथ लंच शेयर करते हैं। ये से कहती कि हाँ जोरो बिल्कुल सही कर रहा है, तुम हमारे साथ लंच करने के लिए आ सकती हो। ये कहता है कि इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भूख लगी थी। ये फिर जोरो को भी बुलाता है पर ये से कहता है कि एक और लड़की के साथ मैं यहाँ पे लंच करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर देना। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फिर जोरो यहाँ पे आ जाता है और इसे बताता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई अब तक। वो दोनों सचमुच एक्टिंग में काफी ज्यादा बुरी है, ऐसी चलता रहा तो उन दोनों में से कोई भी ऐप पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये फिर इसे कहती कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसकी बात सुन के ये कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो क्या, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ये इसे बताती कि मेरे पास अब तक ज्यादा प्रूफ इकट्ठा नहीं हुए, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। जोरो इसे कहता है अगर तुम्हें बताना ही नहीं था तो आखिरकार तुम मुझसे ये बातें क्यों ही करती हो। पेंसी इसे कहती कि ये सब छोड़ो, अब हमारे पास काफी समय है, हम एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर जोरो इसे बताता है कि काश ऐसा होता कि मैं एक सुंदर सी लड़की के साथ जिसके पास बड़ा दिल बड़े बलून्स होते उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता। ये इसे कहती कि कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे। ये इसे कहता है कि नहीं तुम उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होती, तुम एक जंगली चुड़ैल जैसी लगती हो। पेंसी फिर इसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कभी तुमने यहाँ ओगो से पूछा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है कि नहीं। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ये विचार तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो पेंसी इसे कहती कि इस चीज के लिए मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो जोरो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पे क्या करवाना चाहती हो। ये इसे कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी का यहाँ पे जांच पड़ताल करना चाहती हूँ। तो जोरो इसे कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए चीज के लिए। तो इसे कहती है कि तुम्हारे पास काफी समय है। फिर हम देखते हैं जब जोरो यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा होता है सूचान के साथ, तो सूचान से पूछ ही लेता है क्या यहाँ पे कोई है जिसे वो पसंद करता है। इसकी बात सुन के सूचान कहता है कि आखिरकार ये बात तुम्हारे दिमाग में कब आई। ये इसे कहता है कि अगर कोई है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये इसे कहता है कि हाँ वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड है। सूचान फिर यहाँ पे जोरो को बाहर ले आता है ताकि वो तसल्ली से इसे बता सके कि आखिरकार वो किसे पसंद करता है। तभी यहाँ पे एक चेयर देखते हैं जहाँ पे सूचान कहता है कि हम दोनों वही बैठते हैं। ये देख के ये हैरान हो जाता है क्योंकि ये चेयर हमेशा वहीं पे आती है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होना होता है, और जब भी इस चेयर पे बैठता है तब भी इसे सामने वाले से उल्टी सीधी चीजें सुनने को मिलती है। इसी वजह से इस चेयर से नफरत करता है, पर ना चाहते हुए भी इसे सूचान के साथ बैठना पड़ता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो फिर इसे बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है। ये सोचता है कि आखिरकार वो कौन लड़की हो सकती है जिसे ये पसंद करता है। ये फिर इसे बताता है कि दरअसल वो सुमेरुको सेंसोकू है। इसकी बात सुन के हैरान हो जाता है कि पेंसी को पसंद करता है, आखिरकार उसे यहाँ पे क्यों होना था। इसके बाद ये से बताता है ये पिछले साल शुरू होता फाइनल गेम के
दौरान। जब ये यहाँ पे सबको दिलासा दे के वापस गया तो ये खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ये दीवार पे सर पटक के यहाँ पे रोने लगा। ये नहीं चाहता था कि कोई भी इसे यहाँ पे देखे, पर ये सुन के जोरो हैरान होता है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट से दोनों लड़कियां ऐसी देख रही थी। तो आखिरकार ये पेंसी से कब मिला, पर ये सब बताता है कि जब ये एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ पे इसे पेंसी मिली जिसने इसे कहा कि उसे रोना नहीं चाहिए, वो अगले साल का गेम जरूर से जीत जाएंगे। तो चन फिर इसे कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे जोरो, ताकि मैं यहाँ पे पेंसी के साथ डेट पे जा सकूं। पर ये चीज के लिए मना कर देता है। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सोचता है कि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो वो दोनों लड़कियां मुझे कच्चा खा जाएंगी। ये फिर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम पेंसी के दोस्त हो, तुम ऐसा कर सकते हो। पर ये से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें फिर कुछ समय के बाद जोरो को दिखाया जाता है जो कि हॉल से जा रहा होता है और वो फैसला कर चुका होता है कि वो हिमावारी और कॉस्मोस की मदद करेगा। साथ ही साथ वो पेंसी से बात करने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पे पेंसी काफी खुश होती है क्योंकि उसने उसे बुलाया होता है। पेंसी से पूछती कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। ये से पूछता है कि तुम यहाँ पे सुनचान के बारे में क्या सोचती हो, पर पेंसी से कहती कि इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तुम ये सब भूल जाओ और जो भी तुमने कहा इस चीज का कोई भी फायदा नहीं बनता क्योंकि जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ वो मेरे सामने है और मैं किसी और के साथ यहाँ पे नहीं जा सकती, अपने सपने में भी नहीं। ये से कहता है कि अगर सुचान को मुझसे कंपेयर करोगी तो मुझसे काफी ज्यादा अच्छा है, पर ये से कहती है बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम सचमुच काफी ज्यादा क्रूअल हो। तभी यहाँ पे सुनचान आ जाता है जो कि जोरो से कहता है कि जोरो आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि पेंसी के साथ तुम्हारी उतनी नहीं बनती। जोरो कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा था। ये से कहता है कि जोरो अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम बेस्ट फ्रेंड है। तभी पेंसी बताती है कि दरअसल जोरो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बताने के लिए आया था। दरअसल कुछ दिन के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी की चेकिंग होने वाली, उसी के बारे में जोरो मुझे बताने के लिए आया था। जोरो कहता है कि हाँ मैं उस चीज का इंचार्ज हूँ, इसी वजह से मैं उसे एडवांस में बताने के लिए आया था। ये से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पेंसी फिर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी सुनचन कहता है कि तुम दोनों का कनेक्शन यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी के अलावा और कहीं पे नहीं है। ये से कहती कि हाँ स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी के अलावा हम इतने एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है। इसके बाद ये से काफी भला बुरा कह के यहाँ से चली जाती है, यानी कि जोरो को। सुनचैन फिर जोरो से माफी मांगता है उसके ऊपर शक करने के लिए। जोरो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर से क्लास के यहाँ देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लगता है पेंसी अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है और वो हमें बताता है कि उसके बाद से वो काफी दिनों से यहाँ पे लाइब्रेरी के यहाँ पे नहीं गया और वो कॉस्मोस और हिमावारी की यहाँ पे सेटिंग कराने लगा यहाँ पे सुनचैन से। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोस का एक दिन इसे मैसेज आता है और वो उसे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है। ये सोचता है कि आखिरकार कॉस्मोस मुझे यहाँ पे स्कूल के बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रही है, पर ये इतना ना सोच के यहाँ पे कॉस्मोस से मिलने के लिए चले जाता है। पर जब ये वहाँ पे पहुंचता है तो ये देखता है जो कॉस्मोस है वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। तो जोरो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रही हो। ये से बताती कि सुचान ने उससे मदद मांगी है ताकि वो पेंसी के साथ डेट पे जा सके और उसने मुझे बताया कि तुम्हें उसकी फीलिंग के बारे में सब कुछ पता है पर फिर भी तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ मुझे उसकी फीलिंग के बारे में पता है। तो ये इसे कहती है कि आखिरकार तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे। ये इसे बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। कॉस्मोस से बताती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कहा मुझे किसी और के साथ ये चीज ट्राई करनी चाहिए। कॉस्मोस फिर इससे जाते हुए कहती कि वो सुचान की मदद करेगी ताकि वो पेंसी के साथ एक हो सके और उसी के साथ वो जोरो को काफी भला बुरा भी सुनाती है। इसके बाद ये सोचता है कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है। तभी इसे हिमावारी का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि कल वो उससे मिलना चाहती है। ये सोचता है कि सीरियसली क्या वो भी मुझे ये सारी चीजें कहने वाली है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी काफी सीरियस होती है और उसे सारी चीज बता देती कि सुचान ने उसे मदद मांगी है। जोरो सोचता है कि आखिरकार ये सेम चीज वो दोनों लड़कियों से कैसे पूछ सकता है, पर जोरो इस चीज के लिए रेडी था। वो कॉस्मो जैसी मिस्टेक नहीं करने वाला है। पर वो यहाँ पे इससे पहले से तसल्ली देता ये अपने आप में ही शुरू हो जाती है क्योंकि इसके पास दिमाग कम है और ये सोचता है कि आखिरकार कोई मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करता। इसके बाद ये से कहती कि मैं सुचान की मदद करने के लिए जा रही हूँ, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पे उसकी मदद जरूर करूंगी और ये उल्टा सीधा कह के यहाँ से चली जाती है। हम फिर अगले दिन जोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे सड़क पे अकेले होता है क्योंकि हिमावारी नहीं होती। साथ ही साथ वो स्टूडेंट काउंसिल के यहाँ पे जाता है पर यहाँ पे कॉस्मोस नहीं होती। ये फिर अकेला पड़ जाता है। तब यहाँ पे सुचान इसे मिलने के लिए आता है जो कि इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहीं खोई खोई से लग रहे हो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे वो बता सकते हो। तभी इसे पेंसी का मैसेज आता है जो कि इसे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि आज नेक्स्ट मंडे होता है। ये इसे फिर मिलने के लिए जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। ये इसे कहती है कि लोगों से तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा मदद की उन दोनों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, पर लगता है सारी चीजें यहाँ पे राख में बदल गई है। जोरो से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पेंसी इसे कहती कि मुझे उन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो ये गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी उतने में यहाँ पे सुचान, कॉस्मोस
मोजा और हिमावारी आ जाते हैं, जो कि इसे यहाँ देख के हैरान हो जाते हैं, और ये भी। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है। इसका अगला एपिसोड जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉरी कैप। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इसके लिए हम काफी मेहनत करते हैं। इस वीडियो में मैंने काफी मेहनत की है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हुए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।